नमस्कार, मैं हूं रजनी चौहान। मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में रेल संघर्ष समिति ने लॉकडाउन से बंद यात्री ट्रेन सुविधा की मांग को लेकर रेलवे डीआरएम का पुतला फूंका। पुलिस और रेल संघर्ष समिति के सदस्यों के बीच हुई झूमाझटकी। कोरबा में रेलवे प्रबंधन के खिलाफ रेल संघर्ष समिति ने एक बार फिर मोर्चा खोलते हुए पूर्व घोषित चेतावनी के तहत पवन टाकीज के रेलवे क्रॉसिंग के पास रावण रूपी अहंकारी डीआरएम का पुतला दहन कर दशहरा मनाया। पुतला दहन का मुख्य कारण यह था कि कोरबा जिले के निवासियों को रेल प्रशासन द्वारा सर्व सुविधा युक्त यात्रा सेवा नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में रेल संघर्ष समिति के समस्त पदाधिकारी सहित विभिन्न समाज प्रमुखों ने समर्थन देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झूमाझटकी हुई। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इधर रेल संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि रेलवे की मनमानी का ही नतीजा है कि आज पुतला दहन कपाल क्रिया करना पड़ा। और रेलवे के पूरे दिल्ली से लेकर बिलासपुर डिवीज़न तक ये जो कोरबा की जो उपेक्षा की जा रही है यात्री गाड़ियों के संबंध में, रेल सुविधाओं के संबंध में, जहाँ पर अतिरिक्त यहाँ पर रेल सुविधा देनी चाहिए, यात्री सुविधा देनी चाहिए, बार बार यहाँ के नागरिकों के द्वारा और रेल संघर्ष समिति के द्वारा मांग की जाती है। जैसे हसदेव का परिचालन इन्होंने बंद कर दिया है, मान लदान को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, यात्री परिचालन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये सब मांगों को लेकर संघर्ष समिति के द्वारा एक सांकेतिक पुतला दहन किया गया है। अगर संघर्ष समिति की मांग रेल प्रशासन नहीं मानता है तो निश्चित रूप से पूरे कोरबा की जनता के द्वारा रेल के द्वारा रेल प्रशासन के द्वारा के विरुद्ध में किया जाएगा। बात की गई है, इस बार भी बात करने की कोशिश गई, मगर उस आदमी का रवैया इतना खराब था कि उसकी परिणति है आज डीआरएम की कपाल क्रिया। आप जब तक बात नहीं करेंगे तब तक मुद्दे सुलझते नहीं हैं। मैं ये मानता हूँ कि बातचीत ही किसी चीज़ का हल है। पहले बातचीत होती रही, आपके पास इस बात का कोई कारण नहीं कि आपने हसदेव एक्सप्रेस को क्यों बंद कर दिया। आप सारी फास्ट ट्रेनें चला रहे हैं, आपने रेट बढ़ा दिए, रिजर्वेशन के लिए आपने दुनिया भर के नियम कायदे बना दिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे आप दुनिया भर का लूट रहे हैं, कोई इनकार नहीं। और जो सुविधाएं हैं एक आम आदमी के लिए, आज ये देखेंगे कोरबा से बिलासपुर तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है। कोरबा अपने आप में एक टापू बन चुका है, रोड की व्यवस्था नहीं है, ट्रेन है ही नहीं। कोरबा शहर का व्यवसाय पूरी तरह खत्म हो गया है। आपने महसूस किया होगा कि नवरात्रि के 9 दिन 10 दिन गुजर गए, शहर के अंदर किसी तरह की कोई चहल पहल नहीं थी। क्यों नहीं थी? कारण ये था कि आवागमन है ही नहीं, आदमी आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो व्यवसाय होगा कैसे। और एक आदमी बिलासपुर तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या आगे तक कहाँ जाएगा। आपके पास इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि आप लोगों को मिली हुई सुविधाओं का उससे हनन करें, उसकी सुविधाओं से उसको हनन कर दें। यहाँ मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आदरणीय चरणदास महंत जी जो अभी सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, हमारी सम्माननीय सांसद आदरणीय ज्योतिषा महंत जी, हमारे अपने बहुत ही अजीज आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी जो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं और कद्दावर नेता हैं, और यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनकी बात सुनी जाती है। मैं उन सबसे निवेदन कर रहा हूँ, ये शहर आपका भी है, आप भी इस शहर में आते हैं, ये शहर आपको भी एक ख्याति देता है, आपको नाम देता है, यश देता है। इस शहर की सुविधाओं के लिए आपको भी आगे आना होगा, उन्हें आगे आना चाहिए, उनको आगे आना पड़ेगा। डीआरएम से हमारी बातचीत हुई थी। डीआरएम से हमने कहा था कि कोरबा जिला सिर्फ आपको राजस्व देने के लिए कहा, तो डीआरएम का कहना है कि रेलवे बोर्ड का फैसला है हसदेव एक्सप्रेस को बंद करने के लिए, क्योंकि हसदेव एक्सप्रेस यहाँ से खाली जा रही थी। मैंने कहा लॉकडाउन के दौरान में आपकी चांपत जनशताब्दी भी खाली चल रही थी, तो आपने उसको क्यों नहीं बंद कराया करके। तो बोला ये रेलवे बोर्ड का निर्णय, मेरा निर्णय नहीं है। मतलब आपके अधिकारियों को सूचित किया जाता है, यहाँ की मांगों को देखकर रेलवे में भीड़ रहती, सब रहती है, वो सुनते नहीं है। आपके अधिकारी बिल्कुल चिकने घड़े सर के हो गए हैं। तो डीआरएम का कहना है कि जो रेलवे बोर्ड हम निर्णय लें वो मान्य होगा, और हमने रेलवे हसदेव एक्सप्रेस को हमने बंद किया है, और आप अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। तो हमने उनसे कहा आदरणीय ये बताइए कि कौन से गलत शब्दों का मैंने चयन किया है। इस बात को जवाब नहीं दे सके और उन्होंने फोन काट दिया। यात्री ट्रेनों को बंद करने और शुरू करने का निर्णय रेलवे बोर्ड करता है। आज के इस प्रदर्शन पर रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा में लॉकडाउन के बाद शुरू हुई बस सेवा सवारी के लिए तरस रही है। कोरबा से शक्ति जाने वाली बस में इक्का दुक्का सवारी से बस मालिक का डीजल खर्च भी नहीं निकल रहा है। कोरबा में लॉकडाउन के बाद शुरू हुई बस में आधे सवारी भी नहीं मिल रहे हैं। कोरबा से शक्ति जाने वाली बस में सवारी नहीं मिलने से बस मालिक की परेशानी बढ़ा दी है। एक दो सवारी मिलने से कई दिन बस नहीं जा पा रही है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने प्रशासन द्वारा बस की तय सीट से आधा सीट में सवारी ले जाने के निर्देश हैं। बावजूद इसके अलग अलग रूट में चलने वाली बस में भी सवारी का टोटा है। ऐसे में बस मालिक कई बसों को नहीं चला रहे हैं। कोरबा से शक्ति चलने वाली बस के चालक राजू ने बताया कि सवारी नहीं मिल रहे हैं। बस किराया पुराना ही है। अप डाउन में 1300 रुपए का डीजल बस मालिक के पॉकेट से जा रहा है। त्योहार के सीजन में भी यात्री नहीं मिलने से बस खर्च और स्टाफ खर्च भी नहीं मिल रहा है। कोरबा से शक्ति चलते और एक हफ्ता 10 दिन अभी चले तभी होकर अंतराल में भी कितना सवारी बढ़ चुके, डीजल खर्चा कैसे करता है? डीजल खर्चा आप सेठ आप अपन घर के लिए चलाते डीजल ला। अब मिलत का है मतलब 2 जन 3 जन वही मतलब 200 250 300 400 ऐसे बनाते। आज तो एक जन नहीं मिली सवारी कहाँ जाए। तो फिर आज का हो है? आज का हो है? सवारी नहीं निकली। 2-3 जन रहते तो सवारी उम्मीद करते मतलब चल भाई रास्ता में मिल जाए के एमएल बोनीज बट्टा नहीं करे है वही नाम से। आज सेठ बोली आज नहीं है तो आज नहीं भेजन कहीं, अब कल ले फिर भेजबून कहीं। अप डाउन में डीजल खर्चा कितना लग गया? अप डाउन में 1300 के डीजल 60 रुपये सवारी लेते शक्ति के। अभी हमारा सेठ है सही बस वाला है एक ही चालू करे है। अब बस वाला में रहती सोमन अपन जो एरिया चालू करी तब तो सड़क सवारी फर्क पड़ी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के गौठान में एक मवेशी की मौत का मामला सामने आया है। गोकुल नगर के गौठान में सड़क दुर्घटना का शिकार हुई मवेशी की मौत हो गई। निगम अमले ने मवेशी का अब तक कफन दफन नहीं किया है। कोरबा में आवारा मवेशियों को सुरक्षित एक जगह रखने के उद्देश्य से चारा पानी की व्यवस्था कर गौठानों का निर्माण किया गया है। सड़कों में आवारा मवेशियों के घूमने से सड़क हादसे हो रहे हैं, जिससे राहगीर और मवेशी चोटिल हो रहे हैं। ऐसे ही एक गाय सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसका प्राथमिक उपचार के बाद गोकुल नगर स्थित गौठान में किसी व्यक्ति द्वारा लाकर छोड़ दिया गया। समय पर उपचार के अभाव में मवेशी की मौत हो गई। गौठान के केयर टेकर चैतुराम ने बताया कि घायल हालत में गाय को छोड़ा गया था। निगम को इसकी सूचना दी गई है। गौठान में मतलब दाना कुटी पानी चौकड़ खिलाना यही काम है भैया। और यहाँ दिन भर रहते। हाँ, सैलरी का है? 6 बजे लेके रात 10 बजे तक रहते। होकर बाद फिर वही सुबह 5 बजे लेके वही 4 बजे तक। तो उसका दाना चौकड़ कुटी जो रहते तेलक खिलाता हूँ। कितना गाय है अभी गौठान में तुम्हारे? अभी 50 गाय है। 50 गाय है अभी गिनती में अभी? हाँ। कहाँ कौन लाते है गाय पकड़ के? ये इंजो वाला लाते हैं, ट्रैक्टर है पकड़ के। हाँ।
और कुछ गाय एक्सीडेंट वगैरह होकर का स्थिति रहते हो? डॉक्टर वही है नान के छोड़ देते, डॉक्टर आते हैं तो ठीक रहते, अब डॉक्टर नहीं आए तो माल अपने चल देते। अभी वो गाय खत्म हो गया है ना मेरे भी। हाँ, वो रात के हुआ है। रात के खत्म हो गया। हाँ। और अधिकारी कोई फोन कर रहे हैं? हाँ। तो क्या बोली? और अभी सुबह 2-3 बजे आएगा वो। आज तो मुश्किल है तो सरकार तो आज छुट्टी भी है आज। तो इस स्थिति में नहीं है फिर तुमने क्या करी होला? तब बोला अब नहीं आई सर तो हम ढोक के ले जाओ दफना दे। कहाँ मरा? ये जंगल तरफ। मृत गाय को कुत्ते नोच रहे हैं। गौठान में 50 गाय हैं जिसकी देखरेख की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा में बेमौसम बारिश के बाद गुलाबी ठंड बढ़ने के साथ ही ऊनी कपड़ों और कंबल बाजार पूरी तरह गर्म हो चुका है। कोरोना काल में लोग ठंड से बचने कंबल की खरीदारी कर रहे हैं। बेमौसम बारिश के बाद गुलाबी ठंड बढ़ने के साथ ही ऊनी कपड़ों और कंबलों से बाजार पूरी तरह गर्म हो चुका है। कोरोना काल में लोग ठंड से बचने कंबल खरीदारी कर रहे हैं। इसको लेकर सुबह से देर शाम तक घंटाघर चौक से बुधवारी चौक तक कंबल की दुकान सड़क किनारे सज गई हैं। सर्दी का मौसम देखते हुए स्ट्रीट बाजार में लोग खरीदारी कर रहे हैं। ठंड से बचने बाजार में 500 से लेकर 3000 तक का सिंगल बेड और डबल बेड कंबल बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ठंड देर से शुरू होने और कोरोना महामारी के कारण माल नहीं आने से दाम बढ़े हुए हैं। इस बार का जो है मार्केट जो है बाहर से, पहली बात तो मार्केटिंग से जितने लेबर थे वहाँ से वो चले गए हैं बाहर, अपने अपने घर चले गए हैं। इसके वजह से क्या है माल शॉर्ट हो रहा है। माल शॉर्ट हो रहा है तो कंपनी से क्या रेट बढ़ के आ रही है। हमको लाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ट्रांसपोर्टिंग 1 महीना 1.5 महीना में ऐसे माल आ रहा है हम लोगों का। 2 महीना पहले माल बुक किए थे, अब जाके आया है माल। तो इस बार रेट में बढ़ोतरी है जी। अब पब्लिक जो है सस्ते में बेचते थे हम लोग, अभी क्या है रेट सुन रही है तो पब्लिक भी घबरा रही है। ये इतना ज़्यादा समस्या तो खैर है भी, अभी कोरोना काल चल रहा, लोगों के पास पैसा भी नहीं है। ऐसा है कि कंबल तो हर रेंज के मिलेंगे, सस्ता भी मिलेगा, महंगा से महंगा भी मिलेगा। हर क्वालिटी का कंबल रखे हैं हमने। और जो दिक्कतें हैं कुछ ठंड भी कम है। दूसरा कोरोना के नाम से लोगों का आवक कम हो गया है, कई लोगों का तो नहीं के बराबर है। तो इस नाम से थोड़ा आर्थिक परेशानियों के चलते थोड़ा डाउन है मार्केट। कंबल काल में कंबल का इस साल बहुत ही वर्जन मतलब हो गया है। पिछले साल से ज़्यादा रेट नहीं है। किस लिए रेट बढ़ने का कारण क्या है? मेन कारण आपका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है, जो अभी जा नहीं सकते हम लोग। ट्रेन अभी चल नहीं रही, क्योंकि चल रही है तो हफ्ते 15 दिन वाली चल रही है, रेगुलर चल नहीं रही है। कस्टमरों के से लेने देने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं? हाँ आ रही है, पिछले साल से क्योंकि रेट बढ़ चुका है उस पर थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बाकी अब देखते हैं ठंडी का जैसे बढ़ती है तो क्या होता है। इधर खरीदार का कहना है कि ठंड से बचने सस्ते हो या महंगे गर्म कपड़े और कंबल तो लेना ही पड़ेगा। ये साल बहुत ज़्यादा रेट में बिक रहा है, कंबल भी और बाकी सब सामान भी बहुत ज़्यादा। ये कोरोना की वजह से हम सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तो हर महंगाई बढ़ गई है, सब्जी से लेकर अनाज पानी, ऊपर से ये कंबल, ठंड आ रही है उसमें ऊनी कपड़े चाहिए, स्वेटर चाहिए, कंबल चाहिए, सब में इजाफा हो गया है। हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये साल। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत की तैयारी में जुट गई हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए साल का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ व्रत है। कोरबा में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत की तैयारी में जुट गई हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए साल का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ है। इस दिन का सुहागिन महिलाएं पूरे साल इंतजार करती हैं। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस व्रत को पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर्क चतुर्थी व्रत अहम कर्यसे। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और चावल को पीसकर उससे करवा का चित्र बनाएं। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम को मां पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गणेश मां पार्वती की गोद में बैठे हों।
कोरे करवे में जल भरकर करवा चौथ व्रत कथा सुने या पढ़ें। मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं या उनका श्रृंगार करें। इसके बाद मां पार्वती, भगवान गणेश और शिव की आराधना करें। चंद्रोदय के बाद चांद की पूजा करें और अर्घ दें। पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत खोलें। पूजन के बाद सास ससुर और घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। करवा लगी एक ठो छेदा वाला, एक ठो बिना छेदा वाला, और चलनी, पुस्तक, फोटो, श्रृंगार के सामान, चुन्नी एला हमन बनाथा ने, और एमा जो लगाते ना सितारा उतारा अलग से खरीदे थे। इस साल करवा चौथ व्रत पर पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 बजे से 6:48 बजे तक का रहेगा। इस दिन चंद्रोदय रात 8:16 बजे पर होगा। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि का आरंभ 4 नवंबर को 3:24 पर होगा। चतुर्थी तिथि 5 नवंबर शाम 5:14 तक रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र में 1.5 माह से लापता युवक के मौत का खुलासा पुलिस ने किया है। जंगल में सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए बिजली करंट प्रवाहित तार की चपेट में आकर एक युवक की मौत हुई थी। इस मामले में नाबालिग सहित 14 गिरफ्तार, 10 की तलाश जारी है। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र में 1.5 माह से लापता युवक के मौत का खुलासा पुलिस ने किया है। जंगल में सुअर का शिकार के लिए बिछाए गए बिजली करंट प्रवाहित तार की चपेट में आकर एक युवक की मौत हुई थी। घटना का राज छिपाने आरोपियों ने जंगल में ही युवक के शव का कफन दफन कर दिया था। करतला पुलिस ने एक नाबालिग सहित 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 10 आरोपी फरार हैं। इस मामले में पुलिस को युवक के लापता होने पर हत्या का संदेह था। इस मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि प्रार्थी मनबहाल राठिया द्वारा करतला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी का लड़का आनंद राठिया 8 सितंबर की रात्रि करीब 8 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया है। काफी खोजबीन करने पर भी पता नहीं चला। मामले में करतला थाना में गुम इंसान कायम कर आनंद राठिया का पतासाजी किया जा रहा था। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम संबंध का प्रतीत होने और आनंद राठिया के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने के कारण पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक मीणा द्वारा इस प्रकरण को गंभीर मामला मानकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर आनंद राठिया का पता तलाश करने निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक मीणा को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि दिनांक 8 सितंबर को ग्राम सुअर लोट के जंगल में ग्रामीणों द्वारा जंगली सुअर मारने के लिए विद्युत करंट प्रवाहित तार बिछाया गया था, जिसकी चपेट में आने से आनंद राठिया की मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा मृतक आनंद राठिया के मौत को छिपाने के उद्देश्य से आनंद राठिया के शव को ग्राम सुअर लोट दमक पहाड़ी धोरा डोंगरी में मोहलाई पेड़ के नीचे जंगल में ही कफन दफन किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्यपालिक दंडाधिकारी करतला के उपस्थिति में मृतक आनंद राठिया के शव को जमीन से निकालकर मर्ग पंचनामा कार्यवाही किया गया। पूरे जांच पर पाया गया कि आरोपी मयाराम राठिया और उसके अन्य 23 साथियों द्वारा जंगली सुअर का शिकार करने के उद्देश्य से दिनांक 8 सितंबर को रात्रि में ग्राम खूटाकुड़ा से ग्राम सुअर लोट के बीच पहाड़ी में लगभग 15 किलोमीटर दूरी तक सियाई तार में बिजली करंट जोड़ा गया था। रात्रि में मृतक आनंद राठिया जंगल में आरोपियों द्वारा जोड़े गए बिजली करंट प्रवाहित तार के चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई।
आरोपियों द्वारा मृतक आनंद राठिया के मौत को छिपाने के उद्देश्य से रात में ही मृतक के शव को एक प्लास्टिक के चटाई में लपेटकर नई खार पहाड़ी के पास झाड़ी में छिपाकर रख दिए और दूसरी रात में सभी लोग मृतक के शव को ग्राम सुअरलोड, दमक पहाड़ी, धौरा डोंगरी, मोहलाई पेड़ के नीचे जंगल में गड्ढा खोदकर गाड़ दिए। प्रकरण में अब तक 14 आरोपी गिरफ्त में आए हैं। शेष 10 आरोपी फरार हैं, जिन्हें पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कर रही है। नंबर को बिहारचुआ निवासी आनंद राठिया अपने घर से रात्रि को गया था, जिसके बाद उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसके जो पिताजी हैं वो 20 तारीख को थाना करतला में रिपोर्ट लिखवाया था, जिसमें गुम इंसान कायम करके लगातार पतासाजी पुलिस टीम द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान एक उसके प्रेम संबंध होने के संबंध में जानकारी मिला था। उस दिशा में पुलिस टीम लगातार काम कर रही थी। इसके बावजूद भी लगातार 47 दिन तक इस प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। पुलिस टीम रामपुर टीआई और अपने करतला टीआई और हमारे जो अलग अलग जगह के हमारे लड़के हैं, तो हमारे काम करने वाले पुलिस के अधिकारी के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में मुखबिर जो है तैनात किया गया था। इसी दौरान आदरणीय एसपी सर को मुखबिर से महत्वपूर्ण सूचना मिला, जिस पर उनके द्वारा निर्देश करने पर मैं घटनास्थल में गया था, जिस पर पता चला कि इनके द्वारा जो गांव के ही जो सुअरलोड के आरोपी हैं लगभग 24 संख्या है, जिनके द्वारा घटना दिनांक को गांव के किनारे नाला के पास तार, बिजली का तार सुअर को मारने के लिए, जंगली सुअर को शिकार करने के लिए लगाया गया था, जिसमें जो गुम इंसान है आनंद राठिया वो फंस गया था, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके पास इनके द्वारा उसके शव को वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर पहाड़ में ले जाकर के दफना दिया गया था और साक्ष्य नष्ट करने के दृष्टि से उसके जो कपड़े हैं उसको जला दिया गया था और साथ ही साथ उसका मोबाइल सिम को तोड़कर फेंक दिया गया था। इस प्रकार से हमारे पुलिस टीम को द्वारा लगातार 72 घंटा से भी ज्यादा समय तक उसमें मेहनत करके हमारे द्वारा उसको शव को बरामद किया गया है और शव को बरामद करने के साथ ही साथ बहुत मेहनत करके जो सिम और मोबाइल फेंका था उसको भी बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया गया है। प्रकरण में 24 आरोपी है, जिसमें से 14 आरोपी को विधिवत गिरफ्तार की गई है। 10 आरोपी घटना दिनांक से फरार है। उनके संबंध में महत्वपूर्ण सूचना के लिए अलग अलग टीम जो है पतासाजी कर रहे हैं, उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा शहर में विजयादशमी पर रावण दहन आज उपनगरीय क्षेत्र कुसमुंडा के विकास नगर में रविवार को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विजयदशमी असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर रावण दहन किया गया। कोरबा शहर में विजयदशमी पर रावण दहन आज, लेकिन उपनगरीय क्षेत्र कुसमुंडा के विकास नगर में रविवार को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विजयदशमी असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर रावण दहन किया गया। नौ दुर्गा समिति द्वारा दशहरा पर 9 फीट के रावण का दहन किया गया। निगम के AMIC मेंबर व पार्षद अमरजीत सिंह ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समिति के 50 सदस्यों की मौजूदगी में विजयदशमी पर्व मनाया गया। आज विजयदशमी के दिन मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपने परिवार के साथ लगभग हमारे कमेटी के लगभग 40 से 50 लोग आए थे और एक नेक की तरह रावण का दहन किया गया और शांतिपूर्वक दशहरा का समापन हुआ। कोरोना काल में बहुत ही मुश्किल रहा है, क्योंकि मतलब श्रद्धालु आते थे अकेले अकेले आके अपनी पीड़ा बताते कि हम अपने परिवार को, बच्चों को नहीं ला पा रहे हैं कोरोना के डर से। हम माता रानी से विनती करते थे कि हमारे कुसमुंडा, कोरबा, छत्तीसगढ़ और पूरे देश में विश्व में कोरोना जल्दी समाप्त हो, और सब मैया से विनती करके गए हैं कि सुख समृद्धि है और जल्दी से कोरोना खत्म हो। हम लोग भी माता से, हमारे कमेटी लोग माता से ही दुआ किए हैं कि जल्दी से कोरोना काल खत्म हो और लोग अपने बीमारियों से। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 4 महीने में बेरोजगारी दर में 12.4% की कमी दर्ज की गई है। जून में बेरोजगारी दर 14.4% था, वहीं सितंबर में यह 2% पर पहुंच गया है। असम के बाद छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर है। यह देश के राष्ट्रीय औसत से लगभग 5% कम है। छत्तीसगढ़ में 4 महीने में बेरोजगारी की दर 12.4% कम दर्ज की गई है। जून में बेरोजगारी दर 14.4% था, वहीं सितंबर में यह 2% पर पहुंच गया है। असम के बाद छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर है।
यह देश के राष्ट्रीय औसत से लगभग 5% कम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE द्वारा 16 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर असम में 1.2% है। राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी दर 6.8% है। शहरी क्षेत्रों में यह 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% है। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में सीएम भूपेश बघेल की सरकार के फैसलों से उद्योग सहित कृषि क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इस कारण राज्य में बेरोजगारी दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इससे पहले जून माह में बेरोजगारी दर 14.4% और जुलाई में 9% दर्ज किया गया था। छत्तीसगढ़ में अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ही उद्योगों में उत्पादन शुरू हो गया था। फिलहाल 100% उद्योगों में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ काम शुरू है। इसके अलावा राज्य में कृषि की गतिविधियों में भी तेजी आई है। मनरेगा में अधिक से अधिक रोजगार मूलक काम और लघु वनोपज की खरीदी से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अनलॉक होते ही अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी और राज्य में GST कलेक्शन बढ़ा है। प्रदेश में बेरोजगारी दर 2% पहुंचने पर निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जनहितैषी नीति से प्रदेश में विकास के साथ रोजगार युवाओं को मिल रहे हैं। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो चुनावी वादे किए थे उन वादों को पूरा करते हुए जिस ढंग से इस प्रदेश को चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी योजनाएं फलीभूत हो रही है धरातल पे। और इसका ताज़ा उदाहरण है कि हमारे नरवा गुरवा बाड़ी गौधन न्याय योजना, किसानों को बोनस देना, 25 रुपये में धान खरीदना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हो जाती है। और जो लोग बेरोजगार थे, जिनके पास कुछ रोजगार नहीं था, तो ऐसे रोजगार उपलब्ध हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने किए कि लोग रोजगार से जुड़े। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने जो गौधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने का जो योजना संचालित की, उसका इतना ज़्यादा असर हो रहा है गांव में कि हर गौधन, गाय पालने वाला, भैंस पालने वाला व्यक्ति दूध की कमाई तो करता है, साथ में साथ उन्हें ये लगता है कि गोबर से भी पैसा मिल रहा है, तो उनका आकर्षण बढ़ जाता है। और लोगों का जहाँ इनकम होती है उस काम में लगन लगा के करते हैं। तो निश्चित तौर पर गौधन न्याय योजना से गांव में, शहरों में, गौठानों में जो गोबर खरीदी की जा रही है, उससे लोगों को बहुत बड़ा रोजगार का साधन मिला। तो जैसे बेरोजगारी का आकलन किया गया तो उसमें ये रहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार की जो योजना थी वो ऐसी फलीभूत हुई कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर 2% रह गई। और अभी तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये योजना बनाई है कि जितने हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो जरूरी नहीं कि वो डिप्लोमा इंजीनियर हो, वो BSc हो, BCom हो, ITI हो, उनके लिए भी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार योजना बना रही है कि उन्हें PWD एरिगेशन जो सरकारी उपक्रम हैं उनमें टेंडर दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार स्वयं ढूंढे, खाली नौकरी के भरोसे न रहें। तो जब ये योजना लागू हो जाएगी तो निश्चित तरह बोलता हूँ बेरोजगारी की दर और कम हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। युवा आशीष गुप्ता का कहना है कि प्रदेश सरकार की नीति का ही नतीजा है कि बेरोजगारी दर में लगातार कमी आ रही है, बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो 2% बेरोजगारी कम हुई है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार की देन है। और मैं कांग्रेस की सरकार से ही कामना करता हूँ कि आने वाले समय पे जो बेरोजगारी का दर है निरंतर कम होगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी जो राज्य में जो कांग्रेस की सरकार है, ये निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए और रोजगार देने के लिए काम कर रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।